हेलो स्टूडेंट्स। अभी जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था ऑनलाइन मोड ऑफ़ लर्निंग एंड ऑफलाइन मोड ऑफ़ लर्निंग, और दोनों के हमने प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस किए थे। अब मैंने आपसे कहा था कि डिजिटलाइज्ड एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनता, जिसमें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल एजुकेशन के, उन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस किया जाता। तो इसीलिए ये जो पार्ट 2 है, इसमें मैं उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में आप लोगों के लिए जानकारी लाई हूँ, जो कि हर बार के जब मैंने नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स को एक्सप्लोर किया तो उसमें इन सब के ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीक्षा। तो दीक्षा जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि स्कूल एजुकेशन में जो है एक तरीके का रिवॉल्यूशन लेके आया है। आप टीचर्स को जो है इतने सारे टाइप्स के प्रोग्राम्स में जो इन सर्विस टीचर्स हैं उन सब की ट्रेनिंग टाइम टू टाइम ये कराता है। जैसे कि कोई भी रेलेवेंट टॉपिक, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, या आपकी और भी कोई क्लासरूम टीचिंग लर्निंग, कोई इनोवेटिव पेडागोजी हो गया, कोई जो है आपको आईसीटी बेस्ड स्किल्स एनहांस करने के लिए कोई ट्रेनिंग हो गई, किसी भी प्रकार की जो सर्टिफिकेशन है, और भी जो इन सर्विस टीचर्स के लिए बदलते टाइम के साथ रिक्वायर्ड स्किल्स, नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन, जिन एबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो सब जो है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो दीक्षा देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और इसके जो कोर्सेज़ हैं उसकी क्वालिटी कंटेंट भी बहुत ही बढ़िया रहती है। उसके बाद है स्वयं। स्वयं का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल है एनईपी में। जो इसके एनईपी के 5 पिलर्स हैं, जो कि पता होगा, क्वालिटी, एक्सेस, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, इन सब चीज़ों की जो है अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें जो इसके 3 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं ना, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटेबिलिटी एंड क्वालिटी, ये जो इम्पॉर्टेंट इसके जो गोल्स हैं एनईपी 2020 के, उसको अचीव करने के लिए स्वयं एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लेके स्टार्ट किया, और स्वयं के अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि बहुत ही एक तरीके से अप स्किलिंग भी कर रहे हैं और अपडेशन भी कर रहे हैं, जो भी रेलिवेंट कंटेंट किसी फील्ड में अवेलेबल है। और ये जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट प्रोफेसर्स होते हैं, और भी जिन्हें कई कई साल, डेकेड्स एंड डेकेड्स जो है ईयर्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्लेटफॉर्म है ई पाठशाला। जैसे कि इसका मोटो ही है लर्निंग ऑन द गो, लर्निंग कभी भी रुके ना। और जो है आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह हैं, चाहे और भी कोई वहाँ पे बैरियर हो, कुछ भी हो, आप जो है तमाम तरीके के रिसोर्सेज को ऑनलाइन मोड में, डिजिटल फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। और ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है? बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। उसमें है डिजिटल टेक्स्ट बुक्स एंड ई रिसोर्सेज। उसके बाद चलिए, उसके बाद है स्वयं प्रभा। स्वयं और स्वयं प्रभा, स्वयं जो है ऑनलाइन मोड में बहुत सारे कोर्सेज करवाता है। स्वयं प्रभा जो है डीटीएच चैनल्स टेलीविज़न पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें कि क्वालिटी एजुकेशन जो है, लीडिंग प्रोफेसर्स जो हैं जो उसे बनाते हैं, वो डायरेक्टली होम तक उसे पहुंचाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एनपीटेल, जिसकी कि कई बार फुल फॉर्म पूछे गए हैं। एनपीटेल का फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। देखिए, नेशनल प्रोग्राम है ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ हो गए, और भी कोई जो है कोडिंग से रिलेटेड कोर्सेज़ हो गए। मतलब जो भी आपके पास जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स एनहांस करने की अगर डिज़ायर है, और उसकी एम्प्लॉयबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ती है, तो इस तरीके के स्किल्स एनहांस करने का एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड कराता है एनपीटेल। और इसमें रेंज ऑफ कोर्सेज़ हैं, बहुत डाइवर्स कोर्सेज़ हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है।
इसके बाद जो चलते हैं वो है ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ई शोध सिंधु, इसका मतलब है कंसोर्टियम फॉर हायर एजुकेशन, और ये जो है इसका एक तरीके से इनिशिएटिव लिया गया है हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें जो है स्कॉलरली कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिलता है। आप रिसर्चर हैं, आप जो है देश के किसी भी कोने में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट का पार्ट हैं, आप यहाँ पर अपने जो है जो भी आपके रिसर्च से रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट फाइंडिंग्स हैं वो सब आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसका मतलब है वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया। मतलब जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है उसमें क्या होता है, इसमें लाइब्रेरी के जितने भी कंटेंट हैं, आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। इतने सारे कोर्सेज़ हैं, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, हायर एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, रिसर्च है, करियर डेवलपमेंट है, कल्चरल आर्काइव्स हैं, न्यूज़पेपर आर्काइव्स हैं। तो इसमें इतना बहुत ही ज़्यादा रिपोजिटरी है, इंफॉर्मेशन है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, ये सारे के सारे हमें जो है ऑनलाइन मोड में ये प्रोवाइड हो जाते हैं। तो उसके बाद है एक विद्वान करके जो है एक ऑनलाइन इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि दिस कम्स अंडर इन्फ्लिबनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ये इन्फ्लिबनेट पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और इन्फ्लिबनेट का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ये जो है इसमें बहुत ही जो एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, उन सब का प्रोफाइल होता है। उनके साथ जो है एक तरीके से कोलैबोरेशन किया जा सकता है। यहाँ पर जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और जो भी आर्टिकल्स रिसर्चर्स हैं, जो पीयर रिव्यूअर्स हैं, उन सब की भी जो है आप क्विकली उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। आप इसमें जो है ना सबसे अच्छी चीज़ है कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं आपकी जो भी इंटरेस्ट एरियाज़ हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट्स से, और फिर आप जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी कर सकते हैं, और इससे ना नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती है अमंग डिफरेंट साइंटिस्ट्स। इसके बाद हम बात करते हैं वर्चुअल लैब्स की। तो देखिए हमारे यहाँ पर ये जो सुविधा है वर्चुअल लैब की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि हम लैब में कंडक्ट नहीं हो पाते, लेकिन उसे जो है करने की एक तरीके से इंटरेस्ट होता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं तो उन सब टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है वर्चुअल लैब पर। और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है ये जानना कि वर्चुअल लैब आता किसके अंदर है। अगेन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और ये जो है एक नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन था कि थ्रू ICT पढ़ाया जाए। तो ये जो है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, उसके थ्रू जो है वर्चुअल लैब्स को डेवलप किया गया है। और इसमें इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रिमोट एक्सेस टू स्टिमुलेशन बेस्ड लैब्स। तो इसको जो है जो रिमोट एरियाज़ में जो जहाँ पे लैब की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहाँ तक के स्टूडेंट्स को भी जो है साइंस और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के जो तमाम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन सब को वर्चुअल लैब में कंडक्ट कर सकते हैं। और इससे जो है ना स्टूडेंट्स के अंदर जो है क्यूरियोसिटी को अराउज़ किया जाता है, और उनके अंदर बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू डेवलप किए जाते हैं, और इसके लिए प्लेटफॉर्म जो है वर्चुअल लैब बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके बाद हम बात करते हैं निष्ठा की फुल फॉर्म जान लेते हैं, इसी में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट। तो निष्ठा जो है बात किस चीज़ की करता है, टीचर्स और जो स्कूल के हेड्स हैं उनके हॉलिस्टिक एडवांसमेंट की। तो इसमें जो है तमाम तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और निष्ठा 3.0 चल रहा है। निपुण भारत का एक बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम है। ये सारी चीज़ें इसके थ्रू कंडक्ट कराई जाती हैं। टीचर्स और स्कूल हेड्स की इसमें जो है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि स्कूल में जो एक एनवायरनमेंट है वो टीचिंग लर्निंग एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोवाइड हो, उसका एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। बच्चों में जो है जॉयफुल लर्निंग और
क्लासरूम पेडागॉजीज़, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव हो पाएँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और ये जो है एक तरीके से इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग का ही आप समझ सकते हैं फॉर्म है। एंड दिस टीचर ट्रेनिंग इज़ फॉर अ चेंज। तो इसी के साथ हम लोगों ने देखा ऑनलाइन ऑफलाइन वर्सेस दोनों के क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर किसी न किसी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं और कभी भी जो है ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता। इस चीज़ को हमें जानने की ज़रूरत है। हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए जिसका कि मैंने नाम लिया। स्वयं है, ई पाठशाला है, स्वयं प्रभा है, NPTEL है, शोध सिंधु है, विद्वान है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है ऑफलाइन मोड में टीचर इंटरेक्शन और जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शन है, ये सब चीज़ें हमेशा से ही स्टूडेंट्स के इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही हैं। तो इसके साथ जो है आप इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी एक रेलेवेंट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक आप बने रहिए और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए और बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट है। अगर आप लोग डेली इन कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज डेफिनेटली एनहांस होगी और आपके JRF में JRF क्लियर होने के चांसेस भी बढ़ेंगे।